हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं देखिए इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये डिज़ाइन देखिए, ये पैटर्न देखिए हमारा कितना प्यारा लग रहा है। और इसे बनाना भी बहुत 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 आसान है। बड़ी आसानी से आप इसे बना लोगे। आप इसे लेडीज़ के कार्डिगन में, जैकेट में, कुर्ती में, फ्रॉक में, गर्ल्स टॉप वगैरह में, स्टॉल में, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। देखिए ये हर एक चीज़ में बहुत सुंदर और बहुत प्यारा बनकर आएगा। इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 16 के मल्टीपल से 16 फंदे 16 फंदे 16 फंदे ऐसे करते हुए जाना है। लास्ट में आपने 5 फंदे एक्स्ट्रा डाल लेने हैं। 3 फंदे तो ये पैटर्न को इक्वल करने के लिए और एक एक फंदा दोनों तरफ स्टिच का। तो ये अच्छे से आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। सिलाई में मैंने फंदे डाल लिए हैं। ये 37 फंदे लिए हैं मैंने सिलाई में। 16 दूना 32 और 5 फंदे एक्स्ट्रा। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। फंदे डालने के बाद हमने एक तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से भी सीधी, दोनों तरफ से सीधी सीधी रो बना ली थी। तो आप भी फंदे डालने के बाद ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है। तो अब फर्स्ट ये सिलाई इसकी सीधी तरफ से आएगी, ठीक है। फर्स्ट रो सीधी तरफ से ये पहले फंदे को हम उतार लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए हमने 3 फंदे ये उल्टे बनाने हैं। 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ रखेंगे। धागा अपनी तरफ रखते हुए 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बनाने के बाद अब ये 1 ये 2 ये 3, इन 3 फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। 3 का 1 करने के बाद 3 फंदे सीधे। 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे उल्टे की तरफ से सिलाई पर घुमाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये 1 ये 2 और ये 3 इस तरह से, ठीक है। इन 3 फंदों को छोड़िए, एक स्टिच को छोड़िए। यहाँ से यहाँ तक जो हमने डिज़ाइन डाला है अपनी इसी डिज़ाइन को पूरी रो में दोहराते जाना है। ये 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ रखेंगे और 7 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बनाने के बाद इन 3 फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर देंगे, ऐसे सीधा बनाते हुए। 3 का 1 करने के बाद 3 फंदे सीधे। 1 2 3। अब ऐसे ही आपने पूरी सिलाई में डिज़ाइन को रिपीट करते जाना है। लास्ट में आपके पास 4 फंदे बचेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, सिलाई पर ऐसे उल्टे की तरफ से घुमा लेंगे। ये 1 2 3 फंदे उल्टे और यहाँ पर जाली डाल दी है हमने, ठीक है। धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए अपने डिज़ाइन की फर्स्ट रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब सेकंड रो है हमारी उल्टी तरफ से। ये डिज़ाइन में जितनी भी उल्टी तरफ से सिलाइयाँ डलेंगी वो सारी इस तरह से उल्टी उल्टी सिंपल आएंगी इस तरह से। तो उल्टी तरफ से सेकंड रो जाली वाले फंदे, जितने भी फंदे हैं हमने ऐसे उल्टी ही बना लेनी है। थर्ड रो सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। स्टार्टिंग के 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और 6 फंदे सीधे बना लेंगे। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पर देखिए हमने पहले 3 का 1 किया था ना, ये हो गया फंदा और 2 फंदे ये हो गए। इन तीनों को पीछे से सिलाई डालते हुए इस तरह से 3 का 1 कर देंगे इस तरह से, ठीक है। 3 का 1 करने के बाद अब यहाँ पर 4 फंदे सीधे। 1 2 3 और चौथा ये जाली वाला। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, ठीक है।
फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे, जहाँ पर जाली डालेंगे इसी डिज़ाइन को पूरी रो में दोहराएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे। 6 फंदे सीधे बनाने के बाद अब ये तीनों फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए ऊपर से धागा घुमाएंगे। ये इस तरह से 3 का 1, ठीक है। 3 का 1 करने के बाद ये 1, ये 2, ये 3 फंदे सीधे, ये जाली वाला फंदा भी सीधा, तो ये टोटल हमारे 4 फंदे सीधे हो जाएंगे, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ इस तरह से ऐसे घुमाएंगे और ये लास्ट के 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा स्टिच का सीधा। ऐसे करते हुए ये हमने पूरी अपनी 3rd रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब 4th रो हमारी उल्टी तरफ से पूरी हमने उल्टी बना लेनी है। 4th रो में कोई डिज़ाइन नहीं डलेगा, ये पूरी रो हमारी सिंपल उल्टी उल्टी आएगी। अब ये 5th रो सीधी तरफ से फर्स्ट फंदा स्टिच का पहले उतारेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ रखेंगे और ये 5 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब धागा अपनी तरफ रख के हम जब ये फंदा बनाते हैं तो देखिए अपने आप ये जो बल आ जाता है उससे ये वाली जाली डल जाती है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाए। अब यहाँ पर 3 का 1 किया था, 2 फंदे साथ में ये वाले, फिर से हमने इन 3 फंदों का 1 कर देना है पीछे से सिलाई डालते हुए। अगर आपको देखिए ऐसे धागा घुमाते हुए कई बार ऐसे होता है कि बार बार ये छूट जाता है, आपको मुश्किल लग रहा है, तो एक तरीका मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए कितने भी आपके फंदे हों, कभी भी आपका बार बार नहीं आपको ये करना पड़ेगा, आप ऐसे ऊपर से धागा घुमा लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर मुश्किल लगता है तो देखिए ये बड़ी आसानी से ऐसे निकल जाता है। उसके बाद ये 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे सीधे इस तरह से, ठीक है। ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ये 3 फंदे उल्टे। अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इस तरह से 3 फंदे लेंगे, पीछे से सिलाई डालते हुए इन 3 फंदों को 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब 5 फंदे फिर से सीधे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे, 3 फंदे उल्टे और लास्ट का 1 फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से पूरी 6th रो हम उल्टी बना लेंगे। अब 7th रो सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को पहले उतार देंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीने बनाने के बाद ये 1 2 3 इन 3 फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे, पीछे से कर देंगे 3 का 1 इस तरह से। 3 का 1 करने के बाद अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे। 6 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे और 3 फंदे ये उल्टे बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर 1 फंदा ये हो गया, 2 ये पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। 3 का 1 करने के बाद फिर से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 1 फंदा सीधा। ऐसे ही करते हुए ये पूरी रो हम बनाकर
कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी तरफ से पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे। अब सीधी तरफ से ये हमारी 9th रो है। इस फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए 3 फंदे उल्टे। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे। ये 1 2 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे बनाने के बाद 1 2 3, इन 3 फंदों में पीछे से ऐसे स्लाइड डालेंगे इस तरह से। नॉर्मल हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे लगे आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाओगे ऊपर से धागा घुमाते हुए तो कभी भी आपका धागा छूटेगा नहीं, बड़ी आसानी से आप 3 का 1 कर लोगे। अब यहाँ पर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 3 फंदे सीधे। अब 3 फंदों में पीछे से स्लाइड डालेंगे, 1 2 3, पीछे से स्लाइड डालते हुए ऊपर से धागा घुमाएंगे और 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब 7 फंदे फिर से सीधे, ऐसे ही करते हुए आपने पूरी ये 9th रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। ये 1 फंदा सीधा, ये टोटल 7 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाते हुए 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा लास्ट वाला ये सीधा। ठीक है, और उल्टी तरफ से 10th रो हमारी इस पैटर्न की लास्ट रो है, जिसे हमने उल्टा ही बना लेना है। ये 10 सिलाइयों में हमारा इतना डिजाइन बनकर आएगा। अब इसे हमने फर्स्ट रो से दोबारा से स्टार्ट करना है। एक बार इसकी फर्स्ट रो फिर से देख लीजिए। इस फर्स्ट फंदे को उतार देना है, धागा अपनी तरफ करना है, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बनाने के बाद अब ये 1 ये 2 ये 3, इन 3 फंदों में ऐसे पीछे से स्लाइड डालेंगे, ऊपर से धागा घुमाएंगे, 3 का 1 कर देंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे उल्टा घुमाते हुए जाली डालेंगे यहाँ पर और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ठीक है, अब इसी डिजाइन को दोबारा से रिपीट करेंगे तो धागा अपनी तरफ 7 फंदे फिर से सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 फंदे सीधे बनाने के बाद अब 1 2 3, इन 3 फंदों में पीछे से ऐसे स्लाइड डालेंगे, ऊपर से धागा घुमाएंगे, 3 का 1 कर देंगे। अब फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ ऐसे उल्टा घुमाते हुए जाली डालेंगे और 3 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा हम सीधा बना देंगे। ऐसे ही करते हुए देखिए फर्स्ट रो मैंने आपको दोबारा से डालकर दिखा दी है। तो देखिए 10 सिलाइयों में आपका इतना डिज़ाइन बनेगा। आगे आगे बनाते जाओगे तो इसी तरह से ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।